आज हो गया है 3 जनवरी, दिन बुधवार का। आइए फटाफट से नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह की सभी मुख्य समाचार, ताजा खबर टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही आपसे विनती, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले 9 सालों में 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, हम लाभ देने में जाति नहीं देखते। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बड़े बयान में कहा कि गरीबों के हक पर डकैती डालने वालों को आज जाति दिखाई पड़ती है। वह लोग समाज को विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहकर समाज को एकजुट करते हुए राष्ट्रीय सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना होगा। दरअसल बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में गरीबों के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं बन रही हैं, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव, गरीब और नौजवानों तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आशा वर्करों को दिया नया साल का बड़ा तोहफा, इस काम के लिए मिलेंगे 1500 रुपए। यहाँ बता दें कि प्रदेश में सर्पदंश से चल बसने वालों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है। इसके अंतर्गत सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुँचाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का इरादा है। बता दें कि राज्य आपदा न्यूनीकरण समिति की अप्रेजल कमेटी ने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मथुरा रिफाइनरी टर्मिनल से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सप्लाई हुई आधी, ड्राइवर हड़ताल का उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा असर। दरअसल बता दें कि भारतीय न्याय संहिता में कुचलकर भागने के मामलों में ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना के प्रावधान के खिलाफ ट्रक टैंकर चालकों की देशव्यापी हड़ताल के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक असर दिखने लगा है। लखनऊ समेत कई जिलों में पेट्रोल पंप सूख रहे हैं और बाहर स्टॉक खत्म होने के कारण बंदी का बोर्ड टंगने लगा है। ड्राइवरों की हड़ताल का तेल गैस के उठाव पर भी गहरा असर पड़ा है। बता दें कि मथुरा रिफाइनरी टर्मिनल से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी उठाव सामान्य दिनों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन से जुड़े इस नियम में हुआ बदलाव। जी हां, बता दें कि आज नए साल के तीसरे दिन ही केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े नियम में एक अहम बदलाव का ऐलान किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने आज घोषणा की कि एक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी अब वैवाहिक कलह के मामलों में अपने पति से पहले अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। आपको बता दें तो वर्तमान में सरकारी कर्मचारी के चल बसने के बाद पारिवारिक पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को दी जाती है। सरकार के नए नियम से उन महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनकी अपने पति के साथ नहीं बनती। ऐसी महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगी। सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखें। अब गाय के गोबर से पेंट करिए घर, 5 साल रंग टिके रहने की गारंटी, दाम भी आधा। दरअसल बता दें कि सड़कों पर आवारा घूमने वाली गायें अब बोझ नहीं रहेंगी। गाय के गोबर को अभी तक कच्चे घरों को लिपने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब पक्के घरों की पुताई के लिए गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल होगा। इससे गौशालाओं की आय बढ़ेगी और गायों की बेहतर देखभाल हो सकेगी। गायों को गौशाला में रखने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास के तहत अब उनके गोबर से प्राकृतिक पेंट भी तैयार करके अतिरिक्त कमाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि मुरादाबाद नगर निगम की कान्हा गौशाला ने इस दिशा में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन से समझौता किया है। एनजीओ गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट तैयार करके बाजार में उपलब्ध कराएगी और उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा गौशालाओं के बेहतर रखरखाव पर खर्च होगा। कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश के इस एयरपोर्ट की 109 उड़ानें रद्द, ट्रेनों की भी बिगड़ी चाल, हजारों यात्री प्रभावित। जी हां, कोहरे और खराब मौसम के कारण पिछले सप्ताह ही संगम नगरी से 109 उड़ानें रद्द कर दी गई। उड़ानें रद्द होने से कम 1600 यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं घने कोहरे के कारण विमानों को प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं लखनऊ में यात्री समय से एयरपोर्ट तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट से ही 2 से 3 घंटे की देरी से उड़ रही है। इसके अलावा ट्रेनों का भी शेड्यूल गड़बड़ा गया है। आपको बता दें कि कानपुर में ट्रेनें 12-12 घंटे देरी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के इन 4 शहरों को योगी सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा, 1% ब्याज पर लोन भी मिलेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में प्लेज योजना के तहत निजी जमीन पर 7 और औद्योगिक पार्क बनने जा रहे हैं। इनमें 4 पार्क मथुरा, मेरठ, सीतापुर और अमरोहा के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए डेवलपर को जरूरी धनराशि का वितरण इसी 3 जनवरी को यानी आज करेंगे। यहाँ औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए डेवलपर को 1% ब्याज पर सरकार लोन देगी। इस धनराशि का उपयोग निवेश परियोजना के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में होगा। लड़कियों के लिए वृंदावन में खुला देश का पहला सैनिक स्कूल, 120 सीटें होंगी, ऐसे होगा एडमिशन। जी हाँ, बता दें कि देश में लड़कियों का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खुल गया है। इस स्कूल में 120 सीटें हैं। सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा देनी होगी। यहाँ एडमिशन लेने वाली छात्राओं को सीबीएसई पाठ्यक्रम से पढ़ाई के साथ ही सैन्य परीक्षण भी दिया जाएगा। स्कूल में एडमिशन के लिए 21 जनवरी को लिखित परीक्षा होगी। चुनी गई उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले ई काउंसलिंग में शामिल होना होगा। स्कूल में पूर्व सैनिकों या एनसीसी प्रशिक्षकों द्वारा खेल और अन्य प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे।
नए साल में बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश के इस विभाग में खुलेगा नौकरियों का पिटारा। यहाँ जाने क्या है योग्यता और आयु सीमा। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस साल रोडवेज में भर्तियों का पिटारा खुलेगा। वर्षों से खाली पड़े 3000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। सभी पदों पर भर्ती के लिए शासन स्तर से पत्राचार करके अनुमति ले ली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में संविदा और नियमित दोनों तरह के आवेदकों को मौका मिलेगा। संविदा पर बस कंडक्टर भर्ती के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, तो कुछ पद पर भर्ती के लिए आयोग से जल्द विज्ञापन जारी होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 3 दशक बाद बसों के वर्कशॉप में खाली पड़े पदों को भरने जा रहा है। इसमें बॉडी मैकेनिक से लेकर पेंटर और टेक्निक इंजीनियर समेत IT सेक्टर के लोगों को मौका मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार का दिया निर्देश। आगरा कानपुर वालों के लिए भी गुड न्यूज। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ की आवश्यकता के लिए लखनऊ मेट्रो के विस्तार के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में लखनऊ, आगरा और कानपुर मेट्रो की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेट्रो सेवाओं के विस्तार में निजी क्षेत्र सहयोग का उत्सुक है। इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में चारबाग से चौक होते हुए वसंत कुंज तक मेट्रो के नए चरण के लिए DPR तैयार किया जाए। अंडरग्राउंड एलिवेटेड की उपयोगिता के परीक्षण कराएं और जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कराकर उसे प्रस्तुत किया जाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 22 को हल्ला बोलेंगे किसान। आंदोलन में शामिल होने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से की पंचायत में आने की अपील। बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसान 22 जनवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर हल्ला बोलेंगे। इसको लेकर किसानों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और किसान सभा के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर लोगों से ज्यादा संख्या में प्राधिकरण पर पहुँचने की अपील कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के लिए अखिल भारतीय किसान सभा आज घोड़ी गाँव के ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में बड़ी संख्या में पंचायत की और सभी लोगों से प्राधिकरण के खिलाफ 22 जनवरी को होने वाले धरना में शामिल होने की अपील की। मधुबन में बढ़ने लगे सब्जियों के दाम। 2 दिन में 30 से 40% तक आया उछाल। हड़ताल का दिखा असर। दुकानदार बोले अभी दाम में होगी बढ़ोतरी। दरअसल नए हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अचानक सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। 1 जनवरी से ही जगह जगह हो रहे चक्का जाम एवं ट्रक ड्राइवर के हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। स्थानीय बाजारों में बीते 2 दिनों के अंदर ही सब्जियों के दाम में 30 से 40% तक उछाल आया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 12 रुपए प्रति किलो बिकने वाला आलू वर्तमान में 15 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज भी उछलकर 40 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। अन्य सब्जियों के दाम में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। वैसे आप यूपी के किस जिले से खबर को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आसमानी आफत को रोकेगी यूपी सरकार। प्रदेश भर में लगेंगे 50 नए लाइटिंग डिटेक्शन सेंसर नेटवर्क। जी हां, यूपी सरकार ने आसमानी बिजली से होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने के लिए लाइटिंग डिटेक्शन सेंसर्स नेटवर्क की स्थापना और अर्ली वार्निंग सिस्टम को बड़ी संख्या में लाने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश भर में 50 नए लाइटिंग डिटेक्शन सेंसर्स नेटवर्क की स्थापना की जाएगी, जबकि आसमानी बिजली के अलर्ट को लोगों तक रियल टाइम पर पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में 5000 अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना की जाएगी। साथ ही योगी सरकार वज्रपात यानी आसमानी बिजली रेजिलिएंट के तहत बचाव के लिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अक्षत वितरण के साथ ही लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू। आमंत्रण देने घर घर पहुंची टोलियां। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण के अक्षत वितरण के साथ ही भगवा टोली का लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा सहित संघ के अन्य अनुसांगिक संगठन घर घर दस्तक देकर बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का अपना वादा पूरा किया है। उधर राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि अधिक से अधिक लोगों से संपर्क और संवाद हो। जाहिर है कि इस रणनीति के तहत चुनाव से पहले ही कार्यकर्ता मैदान में सक्रिय हो गए, वहीं चुनावी माहौल भी बनने लगा है। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। काशी में खुलेगी 3 नई पर्यटक पुलिस चौकी। सैलानियों की सुरक्षा का होगा पुख्ता इंतजाम। जी हां, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जिले में 3 नई पर्यटक पुलिस चौकी खुलेगी। वाराणसी में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए शासन ने 80 नमो घाट और सौवर्ध मंदिर के पास पुलिस चौकी खोलने की मंजूरी दी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म। सरकार बोली अभी नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून। दरअसल बता दें कि देश भर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आज 3रा दिन है। अब इसको लेकर जल्दी खत्म होने के संकेत मिल गए हैं। दरअसल सरकार के साथ हुई बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि सभी मामलों का हल निकाल लिया गया है और जल्दी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवरों ने देश भर में चक्का जाम कर दिया। इसके बाद यातायात की समस्या के साथ फ्यूल पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में एडीएम में एक क्लिक पर मिलेगा संपत्तियों का ब्यौरा। 25 जनवरी से शुरू होगी यह व्यवस्था। जी हां, आगरा विकास प्राधिकरण में नए वर्ष में इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी में मैनेजमेंट सिस्टम की नई सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसमें 10 से अधिक परियोजनाओं में सभी प्रकार की संपत्तियों का ब्यौरा एक क्लिक पर मिलेगा। किस योजना में कितने भूखंड व भवन है, कितने आवंटित हैं, कितने रिक्त हैं, उनका आकार, GPS लोकेशन व अन्य जानकारियां ऑनलाइन होगी।
रामलला की मूर्ति फाइनल होने पर चंपत राय बोले, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। दरअसल बता दें कि भव्य राम मंदिर में स्थापित करने के लिए रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। 3 मूर्तिकारों में से कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार योगीराज अरुण की बनाई मूर्ति पर मुहर लगी है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज कहा कि मैं इस मामले में अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मूर्तिकार मंदिर समिति ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। जानकारी मिली है कि मूर्ति पर मुहर तो लग गई है, लेकिन ट्रस्ट 17 जनवरी को इस बारे में राम भक्तों को जानकारी देगा। बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून के नियम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आ जाएंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारी का बड़ा बयान। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के नियम जारी करने में हो रही देरी के कारण गृह मंत्रालय कटघरे में है। ताजा घटनाक्रम में गृह मंत्रालय के अधिकारी ने नागरिकता अधिनियम 2019 के नियमों की अधिसूचना जारी करने के बारे में अहम बयान दिया है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले नियम अधिसूचित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार जल्द ही CAA के लिए नियमावली जारी करेगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को एमपी शिक्षा परिषद की बड़ी पहल। 1150 महिलाओं को प्रशिक्षित कर मुफ्त दी जाएगी सिलाई मशीन। रोजाना 2 घंटे चलेगा शिविर। जी हां, बता दें कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महाराणा प्रताप एमपी शिक्षा परिषद ने एक बड़ी पहल की है। शिक्षा परिषद की ओर से 1150 महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी। यह कार्यक्रम जेके अर्बन शिप्स डेवलपर्स लिमिटेड कानपुर और सिंगर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। बता दें कि महिला परीक्षार्थियों को इसमें आत्मनिर्भर बनाने के अभियान के तहत आज से 9 जनवरी तक 7 विभागीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। ओवैसी को जूते मारने पर 1 करोड़ का इनाम। अयोध्या में परमहंसाचार्य बोले, उल्टी सीधी बयानबाजी करके राम मंदिर मामले में माहौल खराब कर रहे। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो रही है। अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को जूता मारने पर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने 2 मिनट 10 सेकंड के वीडियो को जारी करके कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले असदुद्दीन ओवैसी उल्टे सीधे बयान देकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्हें 1 जूते मारने पर 1 करोड़ दिया जाएगा। उनको जितने जूते कोई मारेगा उसे उतने करोड़ का इनाम देंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किसानों ने कलेक्ट्रेट को घेरा। सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। बोले, गन्ना मूल्य में वृद्धि करे सरकार। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों किसानों ने मंगलवार को गन्ना मूल्य वृद्धि न होने पर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। संगठन के किसानों ने नारेबाजी कर प्रदेश सरकार से जल्द गन्ना मूल्य तय किए जाने की मांग की। इस दौरान किसानों ने सीएम को संबोधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भेजा है। अयोध्या में भगवान का कार्यक्रम है, वह बुलाएंगे तो। सीएम योगी को अखिलेश ने ऐसे दिया जवाब। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। भाजपा और खुद सीएम योगी तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बीच भाजपा और सपा में इसे लेकर वाक युद्ध भी जारी है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या जाने के सवाल पर एक बार फिर योगी सरकार को घेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का कार्यक्रम है, भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। भगवान जिसको बुलाएंगे वही जाएगा, भगवान जिसको बुलाएंगे वह दौड़ा चला जाएगा। तंज कसते हुए कहा कि भगवान कब किसे बुला ले कोई नहीं जानता है। बीजेपी के मिशन उत्तर प्रदेश में कितनी कारगर होगी यह यात्रा। 40,000 गांवों तक पहुंची, जुड़े 35 लाख लाभार्थी। जी हां, अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत पार्टी अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। इसी में से एक रणनीति घर घर दस्तक देने की है। इस बीच हर पात्र व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रदेशों में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी पार्टी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोशिश है लाभार्थी वोट बैंक बढ़ाने की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह यात्रा अब उत्तर प्रदेश के 40,000 गांवों में पहुंच चुकी है। इन गांवों में बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस के यूपी जोड़ो यात्रा पहुंचेगी लखनऊ। 5,000 कार्यकर्ताओं को साथ व्यस्तम क्षेत्र से गुजरेगी। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी होंगे शामिल। जी हां, 14वें दिन यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ के विख्यात पौराणिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर की। तत्पश्चात राय ने गोला गोकर्णनाथ स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। साथ ही कृषक समाज इंटर कॉलेज में यूपी जोड़ो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को उपहार स्वरूप मोबाइल और बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। अब 4 जनवरी को सीतापुर से चलकर बक्सी का तालाब यात्रा पहुंचेगी। 5 जनवरी को सुबह 10 बजे बक्सी के तालाब से IMIM होते हुए इमामबाड़ा चौक यात्रा पहुंचेगी।
जानिए यूपी का मौसम, भीषण ठंड के बीच 3 दिन भारी बारिश, इस इलाके को ज्यादा भिगोएंगे बदरा। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक तरफ भीषण ठंड पड़ रही है, दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी करी है। अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार 3 जनवरी से यानी आज से शुक्रवार 5 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।